ट्रंप के सदर बनने के बाद इमिग्रेशन जो है मजीद सख्त हो गई है और बहुत सारे न्यूज़ चैनल ये न्यूज़ दे रहे हैं कि पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदी जो है वो आयद कर दी जाएगी। वो सफरी पाबंदी मुकम्मल तौर पर भी हो सकती है और पार्शली भी हो सकती है। हो सकता है पाकिस्तानी ग्रीन कार्ड होल्डर जो हैं उनको भी परमिशन ना दी जाए। इस तरह की न्यूज़ सुनने में आ रही हैं और बहुत सारे लोग परेशान हैं कि अब यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें या ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ से वीज़ा अप्लाई करते हैं उनका ये प्लान होता है कि हम वहाँ पर जाकर असाइलम लेंगे और असाइलम सीकर जो हैं वो भी इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि आया हमें डिपोर्ट कर दिया जाए या हमारा आगे फ्यूचर क्या होगा। तो इस तरह की बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो लोगों के माइंड में है कि अब यूएसए का वीज़ा हम अप्लाई करें या ना करें। अगर हमें वीज़ा मिल भी जाएगा तो शायद हमें ट्रैवल ना करने दिया जाए, और अगर हम ट्रैवल कर भी लें तो शायद हम वहाँ पर जाकर अपना वीज़ा जो है वो एक्सटेंड ना करवा पाएँ और हमें डिपोर्ट कर दिया जाए। इन सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम तमाम तर पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आपके माइंड में अगर यूएसए की इमिग्रेशन को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो वो आसानी आप उसको रिजॉल्व करके अपना यूएसए का वीज़ा अप्लाई करके अपना वीज़ा हासिल करके यूएसए में ट्रैवल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल सिद्दीक ट्रैवल से। और अगर आप भी अमेरिका में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, वहां पर आप लॉन्ग टर्म स्टे करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिले कि किस तरह से आप यूएसए का वीज़ा मार्च 2025 में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको वन टू ऑल सारी इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। ट्रंप से पहले जो सदर थे जो बाइडन, उनके दौर में कोई भी इमिग्रेशन काउंटर पे या जब भी वीज़ा किसी का अप्लाई होता था, वीज़ा उन्हें मिल जाता था, तो कोई भी सफरी पाबंदी ऐसा आयद नहीं की गई थी। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ट्रंप के दौर में पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। जो लोग ऑलरेडी अमेरिका में मौजूद हैं उनको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, वो उन लोगों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने मैक्सिको से बॉर्डर जंप किया है, या कोई ऐसा बंदा जो वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अमूमन उन लोगों को वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है। अब बात हम उनकी करते हैं जो कि प्रॉपर यहां से टूरिस्ट वीजा पर गए हैं या किसी और वीजा पर गए हैं और उन्होंने वहां पर जाकर या तो असाइलम ले लिया है या उन्होंने लॉन्ग टर्म वीज़ा में उसको स्टेटस चेंज कर लिया है। उन लोगों को अभी इमिग्रेशन डिपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि असूलन उन्हें विदाउट नोटिफिकेशन जो है वो डिपोर्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि वो कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते और उन्होंने बॉर्डर जंप नहीं किया, बल्कि उन्होंने यूएसए में एंट्री हासिल की है किसी भी किस्म के वीज़ा को हासिल करके। अगर इमिग्रेशन आपको वहां से डिपोर्ट करती है तो उसके लिए आपको पहले एनटीए दिया जाता है, यानी कि नोटिस टू अपीयर। इसका मतलब ये होता है कि जब आपको कोई भी पुलिस ऑफिसर आपसे आइडेंटिटी पूछता है और अगर आपने बॉर्डर जंप नहीं किया, किसी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, आपने वीजा हासिल किया था और उस वीजे को हासिल करने के बाद आपने ट्रैवल किया है और आप अभी ओवरस्टे हो चुके हैं, तो जब तक आपको एनटीए नोटिस टू अपीयर नहीं दिया जाता, उसका मतलब ये है कि अब आप अदालत में जाएंगे, आपकी पेशी होगी और वो फैसला करेगी अदालत कि आपको वहां से डिपोर्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, जब से ट्रंप की हुकूमत आई है, जो जजेस की तादाद है वो भी कम कर दी गई है। जो केसेस इमिग्रेशन में थे, डेफिनेटली उनकी सुनवाई होने में भी अब देर लगेगी। तो आप इस बात के लिए परेशान ना हो, अगर आप वीजा लेकर वहां पर एंटर हुए हैं, जब तक आप कोई गैर कानूनी काम नहीं करते, आपको वहां से डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि अब यूएसए का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं और उनके माइंड में ये बात ये है कि हम अगर यूएसए का वीजा अब अप्लाई करते हैं तो शायद हमें वीजा ना दिया जाए, या अगर वीजा मिल भी जाए तो शायद हम पर सफरी पाबंदियां जो है वो आयद कर दी जाए। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक यूएसए ऐसा नहीं करेगा। माइट भी पॉसिबल अफगानियों पर जो है सफरी पाबंदी आयद कर दी जाए, लेकिन पाकिस्तानियों पर ये सफरी पाबंदियां आयद नहीं की जाएंगी, क्योंकि अगर ये सफरी पाबंदियां आयद कर दी जाएं तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि कुछ कंट्रीज़ ने पार्शली तौर पर या फॉर द टाइम बीइंग अमेरिकन को पाकिस्तानियों को वीज़ा देना जो है वो बंद कर दिया था, लेकिन ये कभी भी चीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती। माइट भी पॉसिबल चंद लम्हात के लिए ये जो है सफरी पाबंदियां आयद की जाएँ, लेकिन करंटली ऐसी कोई इंफॉर्मेशन
रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है तो आप अभी ट्रैवल कर सकते हैं। आप वहाँ पर अपनी वीज़ा कैटेगरी भी चेंज करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास B1 B2 कैटेगरी का वीज़ा है, वहाँ पर F1 वीज़ा कैटेगरी में चेंज करवा सकते हैं। M1 कैटेगरी में, वर्क परमिट में या किसी भी लॉन्ग टर्म वीज़ा में अपना वीज़ा भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी करंटली मौजूद हैं। अभी जो खतरा उन लोगों को है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। अभी अगर आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इस्लामाबाद से इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो तकरीबन स्लॉट जो शो नहीं हो रही, लेकिन अगर आप रिशेड्यूल करते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ब्लैक में अपॉइंटमेंट लेना, तो वो तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर मिल रही है। अब वीज़ा रेशो जो है माइट भी पॉसिबल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो भी मैं आपको बता रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग होगा, क्योंकि इसके अलावा भी ट्रंप ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको इस बात के लिए तसल्ली देना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई भी सूरत हाल होती हुई अभी नज़र नहीं आ रही। हमारे बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जिनके केसेस हमने आज भी प्रिपेयर किए, जिनके चलान हमने निकाले, उनकी फ़ीस वगैरह हमने जमा करवाई और अपॉइंटमेंट्स उनकी बुक हो चुकी हैं और कुछ दिन बाद उनका इंटरव्यू भी है। और इसकी अपॉइंटमेंट, इसकी जो वेबसाइट है वो भी अपडेट हो चुकी है। ट्रंप हुकूमत के आने के बाद जो है इसकी वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है। जिस तरह दीगर कंट्रीज़ की वेबसाइट थी, अभी उसी तरह से पाकिस्तान में भी इसकी वेबसाइट जो है वो शो होती है। इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है। अगर आप चाहते हैं आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें, आपकी अर्ली अपॉइंटमेंट मिले, हम आपको गाइड करें कि किस तरह से आप टूरिस्ट वीज़ा पर जहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे जाकर अपनी वीज़ा कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। यूएसए से रेलिवेंट आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमें इस नंबर पर हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हम आपको वैलिड, प्रॉपर और अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो टाइमली देते रहेंगे। क्या ये अच्छा वक्त है यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने का? तो मैं कह सकता हूँ आपको अप्लाई करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? जब आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वेरी नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। माइट भी पॉसिबल आप शेड्यूल करें और आपको मिल भी जाए, लेकिन चूंकि आप चलान जमा करवाएंगे उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा। सो ये मामला लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाले नहीं है। हालात बेहतर हो जाएंगे क्योंकि आपको अपने अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 1.5 या 2 माह। तो उतनी देर में चीज़ें जो है वो और सामने आ जाएंगी। सो इसके बारे में अपडेट हम अपने चैनल पर देते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर करना और बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब करना मत भूले ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज।